नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सीजन में फिर से करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर 200 तक करवाए थे, आज उससे आगे करवाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो दोस्तों सीवी आनंद बोस को। किसको? सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल क्या है राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं युवराज सिंह। कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन? ऋषि सुनक, जो बहुत चर्चित रहे हैं हाल के सुर्खियों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों वो है स्वीडन के। कहाँ के? स्वीडन के बने हैं नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2022 की मतदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की मतदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों मिला है मुकेश अंबानी। किसको? मुकेश अंबानी को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF के द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? FATF के द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किसको जोड़ा गया है? वो दोस्तों है म्यांमार। किसको? म्यांमार को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? वो दोस्तों है अमन सेहरावत। कौन है? अमन सेहरावत बने हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? वो दोस्तों है भारत को। भारत को शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? वो दोस्तों कितना है? वो 36 ऑर्बिट को शामिल किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, LBM-3M2 ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने? हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? भारत के नए राजस्व सचिव वो दोस्तों हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वो दोस्तों हैं तो रोजर बिन्नी। किसको? रोजर बिन्नी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? DY चंद्रचूड़ की दोस्तों बात की जा रही है तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दोस्तों है एलिजाबेथ जोन्स। किसको? एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो दोस्तों है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन ड'ओ पुरस्कार ध्यान रखिए कि बैलन ड'ओ पुरस्कार मिला है? तो वो दोस्तों है करीम बेंजेमा। किसको? करीम बेंजेमा को मिला है। अगला प्रश्न है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3
लॉन्च करने की योजना बना रहा है दोस्तों। चंद्रयान 2 खत्म हो गया, चंद्रयान 1 भी उसका भी कर दिया गया है। बाद बाकी अब 3 की बात रही। जो दूसरा जो था चंद्रयान 2 वो असफल रहा। अब तीसरी की बात है जो कब लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों 2023 में लास्ट तक हो सकता है। अगला प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों है एमपी मध्य प्रदेश में, भारत के एमपी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं। तो दोस्तों किस देश में है तो वो भारत में। लेकिन ऐसा कुछ दिख न रहा है, फिर भी भारत के नेता इसको मान रहे हैं, फिर भी वो दिखाया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है। तो वो दोस्तों कौन सा है तो वो है न्यूयॉर्क ने। न्यूयॉर्क ने घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंधक बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों देखिए बंधक बैंक की बात की जा रही है तो वो कौन नियुक्त किए गए हैं तो वो है सौरभ गांगुली। किसको, सौरभ गांगुली को नियुक्त कर लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों कब मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों हैं इराक के। कहाँ के, इराक के ये राष्ट्रपति बने हैं। कौन, अब्दुल लतीफ रशीद। अगला प्रश्न है किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है। भारत की दोस्तों जिसमें पहली लग जाती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। और यहाँ है भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार की लॉन्च कर रही है। तो वो दोस्तों कौन सा है तो वो है टोयोटा। कौन सा है, टोयोटा ने लॉन्च कर रही है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन बना है। हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव दोस्तों कौन सा बना है तो बना है मोढेरा, जो गुजरात के। कहाँ के हैं, गुजरात के हैं मोढेरा गाँव। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है। तो वो दोस्तों हैं झारखंड। कहाँ, झारखंड ने अपना शुरू की है प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों बात की जा रही है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है तो वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो दोस्तों है मल्लिकार्जुन खड़गे। किसको, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है तो वो दोस्तों कौन सा है, हरमनप्रीत कौर को, जो कहाँ की है, भारत की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस फुटबॉल क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है तो दोस्तों कौन सा है, सूर्य कुमार यादव। किसको, सूर्य कुमार यादव को मिला है। नहीं ये मोहम्मद रिजवान को मिला है। सॉरी किसको, मोहम्मद रिजवान को मिला है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो वो दोस्तों कितने लोग को दिया गया है, वो 3 आदमी को दिया गया है। कितने, 3 आदमी को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है तो कौन सा राज्य दोस्तों है तो वो है गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का
खास करके ध्यान उधर ही होता है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों पंजाब में किया गया। कहाँ? पंजाब में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? तो अरमान गिरिधर, किसके? अरमान गिरिधर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के, इसके द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों 90वां, कितना? 90वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BLST और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों किसे मिला गया? अजय बहादुर। किसको? अजय बहादुर को दिया गया है। उपचुनाव आयोग। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों एनी अर्नोस को। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों है अजय बहादुर को। अगला प्रश्न है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों कितने को दिया गया है? तो वो कितने के? 3 को दिया गया है। कितना? 3 को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो दोस्तों भारत और फ्रांस को चुना गया है। अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दोस्तों है किसको? तो वो भारती दास। किसको? भारती दास को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में बनाया गया? तो वो गुजरात में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो दोस्तों हैं साजन भनवाला ने जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लंच पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों है भविष्य। क्या नाम उसका? उसका नाम भविष्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो दोस्तों कौन सा बना है? तो बना है इंदौर। MP के इंदौर बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं फुजैलाल थाउसेन। कौन? फुजैलाल थाउसेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों किसे मिला है? वो स्वंते पाबो। किसको? स्वंते पाबो को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों किसे मिला है? तो मिला है अपर्णा बाल मुरली। किसको? अपर्णा बाल मुरली को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों मिला है 40वां स्थान मिला है। कौन सा? 40वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है? तो वो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो किसे दोस्त बनाया गया है?
तो वो है ले जनरल अनिल चौहान। किसको? अनिल चौहान को बनाया गया है। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2022 किसे जीता है? बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो वो दोस्तों जीता है शेहान करुणातिलका। शेहान करुणातिलका ने जीता है। अगला प्रश्न है 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हाइडलर कौन बनी है? तो दोस्तों बनी है ज्योति याराजी। कौन? ज्योति याराजी बनी है। अगला प्रश्न है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों किसके द्वारा जारी की गई है? तो वह है वर्ल्ड वाइड फंड। किसके? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड सिटी ग्रीन अवार्ड किस शहर ने जीता है? तो वो दोस्तों जीता है हैदराबाद। कौन? हैदराबाद ने जीता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो वो दोस्तों किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो वो दोस्तों की जा रही है भारत में। कहाँ? भारत में की जा रही है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो वो दोस्तों किस भाषा की? वो हिंदी की। किसमें? हिंदी में की है। अगला प्रश्न है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर जारी की जा रही है? तो दोस्तों दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है PMDY योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र में विकास के लिए है? PMDY योजना का उद्देश्य भारत किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो दोस्तों है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। किसके लिए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है भारत में किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों है कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम ट्रेन रैक विकसित की है? तो दोस्तों कौन सी है? तो वह हिंडाल्को। किसके साथ? हिंडाल्को के साथ विकसित कर ली है। अगला प्रश्न है किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वह है भारत। कौन सा है? भारत है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों कौन सी रैंक है? वो है 107वां रैंक। कौन सा? 107वां रैंक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? सुपर कंप्यूटर सुविधा की है। तो दोस्तों कहाँ शुरू की है? तो वो की है IIT गुवाहाटी। कहाँ? IIT गुवाहाटी में शुरू की है। अगला प्रश्न है PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क का आधारशिला रखा है? किस देखिएगा वर्ल्ड ड्रग पार्क का आधारशिला किस राज्य में रखा है? तो दोस्तों कहाँ रखा है? वो हिमाचल प्रदेश। कहाँ? भारत के हिमाचल प्रदेश में रखा है। अगला प्रश्न है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों किया गया कजाकिस्तान में। कहाँ? कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रिपिंग जोन ध्यान दीजिए द ट्रिपिंग जोन की खोज की है? तो दोस्तों कहाँ की है? वो मालदीव में की है। कहाँ? वो मालदीव में की है। अगला प्रश्न है भारत के ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों किस देश को हराकर जीता है? तो वो जर्मनी को हराकर जीता है। किसको? जर्मनी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? वो जर्मनी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न था ये तो मालदीव था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेवार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो किस देशों पर लगाया है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका पर। किस पर? संयुक्त राज्य अमेरिका पर लगाया है। अगला प्रश्न है किस संस्थान द्वारा एजुकेशन
4.0 इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट लॉन्च जारी किया गया है? तो किस स्थान किया गया दोस्तों? वो है विश्व आर्थिक मंच पर। कहाँ? विश्व आर्थिक मंच पर। और अगला प्रश्न है, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों किस शहर में स्थित है? वो है उज्जैन। कहाँ? उज्जैन में वो स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो वो किस जीता है दोस्तों? वो वजाहत हुसैन। कौन? वजाहत हुसैन ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 2022 का UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों जीता है एंजेला मर्केल। कौन? एंजेला मर्केल ने वो जीता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किया गया है दिनेश कुमार शर्मा। किसको? दिनेश कुमार शर्मा को किया गया है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों किया है वो दिल्ली ने किया है एंटी डस्ट अभियान। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। अगला प्रश्न है, फत्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों जीता है यूनकिंग टेंग ने वो जीता है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय। कौन? राजस्थान उच्च न्यायालय ने जीत लिया है, नियुक्त किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्याधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो दोस्तों किस सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो वह है मानसिक स्वास्थ्य। क्या वो? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक पहल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कटाऊर फ्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो किस राज्य ने भारत के पहले कटाऊर फ्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो दोस्तों की है तमिलनाडु। कहाँ? भारत के तमिलनाडु ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया? काफो उपग्रह किस देश ने शुरू किया दोस्तों? वो चीन किया, और वही एक कर सकता है, फिर वही उल्टा पुल्टा काम करते रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों किया गया है गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। किसके द्वारा? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कैरोलिन बैटोजी मोइटन मल्डेन के बेड़ी मार्कलेस के ने संयुक्त रूप में किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जीता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो दोस्तों बना है भारत। कौन सा है? भारत बन गया चीनी को उत्पादन करने वाला देश। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? वो दोस्तों बनी है निकोल मान। कौन? निकोल मान, जो अमेरिकी मूल की प्रथम महिला है, अंतरिक्ष की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशील किस राज्य में आयोजित किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशील किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों है हरियाणा। कहाँ? हरियाणा में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया? किस दिन भारत
भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो दोस्तों बनाया है पंकज त्रिपाठी। किसको? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है नेशनल आइकॉन। अगला प्रश्न है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश की द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो दोस्तों सौंपी है किसके साथ? लेबनान के साथ। किसके साथ? वो लेबनान के साथ सौंपी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? वो न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? इस ध्यान से सुनिएगा। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? वो बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? तो स्वेंते पावो। किसने? स्वेंते पावो ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको दोस्तों सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल। किसको? विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है प्रचंड। उसका नाम क्या रखा गया? उसका प्रचंड उसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों जीता है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश जीता है। अगला प्रश्न है, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर सुनिए। केरल कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो दोस्तों कौन सा बन गया है? उसको ध्यान दीजिएगा। वो बना है पुल्लमपारा। कौन? पुल्लमपारा जो है पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया, पुल्लमपारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनिल चौहान। किसको? अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस क्षेत्र की मंजूरी के लिए दी है? तो बुंदेलखंड। किसके लिए? बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों बनी है सामांथा क्रिस्टोफोरेटी। सामांथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों में अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों पाए कहाँ गए हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महारानी एलिजाबेथ द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? स्वेला ओरेवर मैन को। किसको? स्वेला ओरेवर मैन को। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय कुमार वर्मा। किसको? संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों किस खेल से लिया है? वो क्रिकेट से संबंधित थे और क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्त आज के सेशन में आज हम लोग 100 का ही प्रश्न रखे थे। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग अगला सेशन में मिलते हैं।